इसे बालम बोलेंगे या बाम, इसे एड्ज बोलेंगे या एज, और इसको हैंडसम बोलेंगे या हैंडसम, और इसे मस्कल बोलेंगे या मसल, इसको डम्ब बोलेंगे या डम, इसे डाउट कहेंगे या डाउट। तो आज इन्हीं सब कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे दोस्तों, कि कुछ ऐसे अक्षर हैं इन सब शब्दों में जो हैं तो सही लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही, उनको बोला नहीं जा रहा। तो इन्हीं सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ शब्दों में कुछ ऐसे अक्षर होते हैं, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो शब्द में होते तो हैं लेकिन उन्हें बोला नहीं जाता। आपने भी बहुत सारे ऐसे लेटर्स देखे होंगे, कुछ शब्द देखे होंगे जिनमें कुछ ऐसे अक्षर हैं जो शब्द में लिखे तो हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही, उनको बोला नहीं जा रहा। तो साइलेंट लेटर कौन से होते हैं दोस्तों? वह अक्षर जो शब्द में मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका उच्चारण नहीं किया जाता, उनकी आवाज़ नहीं आती। यह अक्षर शब्द में कोई भी साउंड पैदा नहीं करते। इन्हें कहा जाता है साइलेंट लेटर। जैसे इनके नाम से ही पता चलता है ये साइलेंट होते हैं, इनकी कोई भी आवाज़ नहीं आती दोस्तों। साइलेंट लेटर जो होते हैं दोस्तों वो शब्द में कोई भी आवाज़ पैदा नहीं करते, वो साउंड पैदा नहीं करते दोस्तों, वो सिर्फ शब्द में मौजूद होते हैं। लेकिन वो चाहे आवाज़ पैदा नहीं करते लेकिन जो शब्द है उनकी जो ओवरऑल प्रोनाउंसिएशन है, जो ओवरऑल उच्चारण है या जो शब्द का ओवरऑल मीनिंग है, उनमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों। तो आइए हम इन्हीं साइलेंट लेटर्स के बारे में आज डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम 3 साइलेंट लेटर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे साइलेंट लेटर्स हैं इंग्लिश में, उनके बारे में आगे एक एक करके वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो पार्ट 1 है साइलेंट लेटर्स का, उसमें हम बी, सी और डी को देखेंगे कि ये लेटर्स कब कब साइलेंट होते हैं, इन्हें कब कब इनकी आवाज़ नहीं आती, इन्हें कब कब प्रोनाउंस नहीं किया जाता दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं साइलेंट लेटर बी। तो इसके 2 रूल हैं दोस्तों। जो रूल नंबर 1 है दोस्तों वो है कि अगर भी किसी भी शब्द में टी से बिल्कुल पहले आए, टी से बिल्कुल आगे आ जाए तो वह साइलेंट हो जाता है, उसका साउंड नहीं आता दोस्तों। और देखिए कि जो हमारे पास 2 शब्दों और 2 अक्षरों का कॉम्बिनेशन है बी और टी, इसमें बी साइलेंट होता है। कहने का भाव क्या कि अगर किसी शब्द में बी और टी ऐसे आ जाएं एक साथ, पहले बी और फिर टी आए और ये शब्द में हो लेकिन इनमें से टी की ही आवाज़ आएगी दोस्तों, बी को साइलेंट बोला जाएगा। उनमें से ब ट की आवाज़ नहीं आएगी दोस्तों, उसमें से सिर्फ ट की आवाज़ आएगी दोस्तों। तो ये अमूमन होता किन शब्दों में है? जिनमें एंड में, शब्द के एंड में बी और टी होता है, उसमें बी साइलेंट हो जाता है दोस्तों और टी की आवाज़ आती है दोस्तों, टी को प्रोनाउंस किया जाता है दोस्तों। तो ये बी और टी के कॉम्बिनेशन में बी साइलेंट होता है दोस्तों। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों हम। देखिए जैसे ये है DEBT, इसको हम डेट बोलेंगे दोस्तों, इसको डेप्ट नहीं बोलेंगे, इसको डेट बोलेंगे। आगे देखिए DOUBT, इसको डाउट नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसको डाउट बोलेंगे, बी साइलेंट हो जाएगा। आगे देखिए SUBTLE, सबटल नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे सटल। इन सब शब्दों में टी की आवाज़ आ रही है लेकिन बी साइलेंट हो जा रहा है दोस्तों। पर इनमें एक एक्सेप्शन भी है दोस्तों, जैसे इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। यहाँ एक शब्द है दोस्तों, देखिए OBTAIN, ऑब्टेन, यहाँ पर बी साइलेंट नहीं है दोस्तों। ऐसे कुछ शब्द होते हैं, बहुत नामात्र शब्द होते हैं ऐसे, बहुत रेयर होते हैं जिनमें बी और टी में बी बोला जाता है और बी की मतलब बी साइलेंट नहीं होता, बी की आवाज़ आती है, जैसे ऑब्टेन है। एक्सेप्शंस होती हैं दोस्तों लेकिन बहुत कम होती हैं। और बी साइलेंट होने का जो दूसरा रूल है दोस्तों, रूल 2, उसमें क्या है? अगर भी किसी भी शब्द में
एम के बाद आता हो दोस्तों तो वह साइलेंट हो जाता है दोस्तों। यह भी अमूमन किन शब्दों में होता है दोस्तों, जिन शब्दों में आखिर में एम और बी इकट्ठे आए, एम बी का जो कॉम्बिनेशन है ये शब्द के आखिर में आए तो हमारी बी की आवाज़ नहीं आती दोस्तों, सिर्फ एम की ही आवाज़ आती है। कहने का भाव क्या कि एम बी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें बी साइलेंट होता है और एम की आवाज़ आती है दोस्तों। जैसे एम बी है, ये अम्ब या एम बी ऐसे नहीं बोला जाएगा, इसमें सिर्फ एम बोला जाएगा दोस्तों, म की आवाज़ आएगी, म की आवाज़ आएगी इसमें दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों LIMB, इसको हम लिम्ब नहीं बोलेंगे, इसको हम लिम बोलेंगे। NUMB नम, DUMB डम, THUMB थम, COMB कोम। इन सब शब्दों में बी प्रोनाउंस नहीं हो रहा, सिर्फ एम की आवाज़ आ रही है तो बी साइलेंट है दोस्तों। जैसे और शब्द हैं क्रम, लैम, प्लम, टॉम, बॉम, क्लाइम। इन सब शब्दों में भी बी साइलेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर था एम और बी के कॉम्बिनेशन में एम की आवाज़ आती है दोस्तों। इसमें भी एक एक्सेप्शन है दोस्तों, देखिए एक रेयर केस ऐसा भी आता है कि जहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं होता। एक्सेप्शन का मतलब यही होता है कि जहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता वो वाला। जैसे ये है सिंबल, SYMBOL सिंबल, यहाँ पर एम की भी आवाज़ आ रही है और बी भी साइलेंट नहीं है दोस्तों। ऐसे भी बहुत कम शब्द मिलेंगे आपको दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों, जो हमारे पास है साइलेंट लेटर सी, कि सी कौन से हालातों में, कौन से शब्दों में सी साइलेंट होता है, सी की आवाज़ नहीं आती। इसके भी दो रूल हैं दोस्तों। जो पहला रूल है दोस्तों वो है अगर सी किसी भी शब्द में एस के बाद आता हो और EIY के पहले आता हो। कहने का मतलब क्या कि अगर सी एस और EIY के बीच में आता हो, पहले एस हो शब्द में, उसके बाद सी हो और उसके बाद EIY हो, मतलब जो सी है वो एस और ई या आई या वाई के बीच में हो, तो जो हमारा सी है वो साइलेंट होता है दोस्तों। मतलब कि एस और सी के कॉम्बिनेशन में जो हमारा सी है वो साइलेंट होगा और सिर्फ एस की आवाज़ आएगी दोस्तों। ऐसे हम कुछ शब्द देखते हैं दोस्तों। देखिए ये है, पहला शब्द है जैसे दोस्तों साइंस, आगे है सेप्टर, फिर मसल, आगे असेंट, फिर सीजर्स। तो ये सारे शब्दों में देखिए दोस्तों एस और सी एक साथ आ रहे हैं, तो इनमें एस का साउंड आ रहा है दोस्तों, लेकिन सी क्या है, साइलेंट हो जा रहा है दोस्तों। तो एस सी के कॉम्बिनेशन में सी हमेशा साइलेंट रहेगा। तो इसका सी के साइलेंट होने का एक और रूल है दोस्तों, रूल 2। वो क्या है कि अगर सी किसी भी शब्द में के और क्यू, के या क्यू से पहले आए दोस्तों, बिल्कुल पहले आए, तो उसमें सी साइलेंट हो जाता है दोस्तों। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों कि किसी भी शब्द में सी के का जो कॉम्बिनेशन है उसमें सी साइलेंट हो जाएगा, के की आवाज़ आएगी। या किसी शब्द में सी क्यू आ रहा है दोस्तों, सी क्यू का कॉम्बिनेशन है जो, उसमें सी साइलेंट हो जाएगा और क्यू का साउंड आएगा दोस्तों। तो सी के या सी क्यू का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, तो इनमें सी साइलेंट हो जाएगा, के और क्यू की आवाज़ आएगी दोस्तों। इनमें भी दोस्तों देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। मॉक, स्नैक्स, हैक, पैक, रॉक, इन सब शब्दों में सी के में एंड में आ रहा है। तो दोस्तों इनमें भी ऐसा होता है कि सी के लगभग उन शब्दों में सी साइलेंट होता है जहाँ सी के शब्द के एंड में आ रहा हो दोस्तों। जैसे इन शब्दों में है शब्द के एंड में सी के आ रहा है तो उसमें सी साइलेंट हो जा रहा है, के का साउंड आ रहा है दोस्तों। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सी क्यू के एग्जांपल है दोस्तों। जिन शब्दों में सी क्यू आता है तो उनमें सी साइलेंट हो जाता है और क्यू की आवाज़ आती है दोस्तों। जैसे अक्वेंटेंस, एक्वियस और अक्विट।
ये कुछ शब्द हैं, ऐसे और भी शब्द आपको मिलेंगे जहाँ सी क्यू के कॉम्बिनेशन में सी साइलेंट हो जाता है दोस्तों। और कुछ शब्द हैं ऐसे लॉक, ब्लॉक, एक्नॉलेज, इनमें भी सी साइलेंट है। तो आगे जो हमारा तीसरा साइलेंट लेटर है दोस्तों वो है साइलेंट लेटर डी। डी किन शब्दों में साइलेंट होता है दोस्तों? अगर डी किसी भी शब्द में जी के बिल्कुल पहले आता हो, उन शब्दों में जो डी है वो साइलेंट हो जाता है। कहने का भाव क्या कि डी जी दो अक्षरों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये शब्द में एक साथ आते हैं डी और जी, ऐसे आते हैं डी और जी, तो इनमें डी साइलेंट हो जाता है, डी का साउंड नहीं आता, डी को हम नहीं बोलते, जी को बोला जाता है दोस्तों। ये भी लगभग उन शब्दों में होता है जहाँ डी जी शब्द के एंड में आते हैं, लगभग काफ़ी केसेस में दोस्तों। तो डी अगर जी के पहले आए तो डी साइलेंट हो जाता है दोस्तों, डी का साउंड नहीं आता जी को, इसको ड ज ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ ज बोला जाएगा दोस्तों। जैसे कुछ शब्द हैं हमारे पास, जैसे ये है BRIDG, इसको ब्रिड्ज नहीं बोलेंगे दोस्तों, हम इसको ब्रिज कहेंगे दोस्तों हम। जैसे आगे एज, प्लेज, लेजर, हेज, इन सब शब्दों में डी साइलेंट है, डी का साउंड नहीं आ रहा, सिर्फ जी का साउंड आ रहा है दोस्तों। और भी शब्द हैं कुछ, डॉज, ग्रज, इन सब शब्दों में भी डी साइलेंट है दोस्तों। तो डी साइलेंट होने का एक और रूल है दोस्तों, रूल 2। अगर डी किसी भी शब्द में एन के बाद में आता है दोस्तों, मतलब पहले एन हो उसके अगला वाला अक्षर डी हो, तो उसमें भी जो डी है वो साइलेंट हो जाता है। डी की आवाज़ नहीं आती, डी को नहीं बोला जाता, सिर्फ एन की आवाज़ आती है दोस्तों हमारे पास। कहने का भाव क्या है दोस्तों, अगर एन डी, एंड एन और डी का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी शब्द में आए तो उसमें डी की आवाज़ नहीं आएगी दोस्तों, सिर्फ एन को बोला जाएगा। जैसे एंड नहीं है, ये एन है दोस्तों। तो इन सब शब्दों के भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। जैसे इसको हम हैंडसम नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसको हम हैंडसम बोलेंगे। आगे हैंडफुल नहीं है दोस्तों, हैंडफुल है। फिर सैंडविच नहीं है, सैंडविच है। फिर ग्रैंडसन नहीं है दोस्तों, ग्रैंडसन है। और आगे हैंडकर चीफ नहीं है दोस्तों, हैंकर चीफ है दोस्तों। इन सब शब्दों में डी साइलेंट है और सिर्फ एन की ही आवाज़ आ रही है, एन को ही बोला जा रहा है। कुछ और शब्द भी आते हैं दोस्तों जिनमें डी पहले आता है और एन बाद में आता है दोस्तों, उसमें भी डी नहीं बोला जाता, उसमें भी एन की आवाज़ आती है दोस्तों। जैसे इसको हम नॉर्मली वेडनेसडे कहते हैं दोस्तों, लेकिन ये वेडनेसडे नहीं होता दोस्तों, ये वेंसडे होता है। एन को बोला जाता है और डी साइलेंट हो जाता है। तो ये इसके दो रूल थे। और इसमें भी एक एक्सेप्शंस हैं दोस्तों जिन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, एन और डी वाला। जैसे ए एंड डी, एंड, इसमें दोस्तों डी की आवाज़ आ रही है। और आगे है एंडिंग, ENDING, एंडिंग, इसमें भी एन और डी एक साथ हैं, लेकिन एन और डी में दोनों का साउंड आ रहा है दोस्तों, डी को भी प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो इनमें ये वो रूल अप्लाई नहीं होता ये, लेकिन ऐसे शब्द बहुत कम होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे साइलेंट लेटर्स बी, सी और डी। बी के भी दो रूल है साइलेंट होने में, कि जब बी टी के पहले आ जाए, बी टी, जैसे डेट, डाउट। और दूसरा रूल है, जैसे मैं एक बार इन सबको सार दे रहा हूँ दोस्तों, आपको कंक्लूड करके बता रहा हूँ, तो ताकि आपको डिटेल में एक बार फिर से आप रिव्यू ले सको इसका। और दूसरा रूल है जो बी आफ्टर एम, अगर बी एम के बाद आए, एम बी, तो ये साइलेंट हो जाता है। जैसे डम, कोम। आगे सी है, अगर सी एस के बाद आए और EIY के पहले आए, मतलब एस और EIY के बीच में आए, एस सी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें सी साइलेंट होता है। साइंस, सेप्टर। और आगे सी क्यू के या के पहले आ जाए, सी के या सी क्यू, तो उनमें सी साइलेंट होता है। मॉक, अक्विट। और आगे है डी, अगर ये जी के पहले आ जाए, डी जी, तो यहाँ डी साइलेंट होगा।
जी की आवाज़ आएगी, एज, हैज। और जो दूसरा रूल है इसका, अगर डी एन के बाद आए, एन और डी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें डी साइलेंट होता है, एन की आवाज़ आती है, हैंडफुल, सैंडविच। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि बी, सी और डी किन शब्दों में साइलेंट होते हैं दोस्तों, और किन शब्दों में इनकी आवाज़ आती है। नमस्कार दोस्तों, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए।